रुक्मी ने भी कहा, मैंने ऐसी व्यवस्था की है कि मेरी बहन के निकट कोई मानव तो क्या पक्षी तक नहीं जा सकता। जब वह पार्वती के मंदिर में जाएगी तो उसके आगे पीछे 16 कन्याएं और मेरे कई पहलवान भी साथ में होंगे। यह सुनकर शिशुपाल को कुछ शांति हुई। उधर रुक्मणी ने स्नान श्रृंगार से नियुक्त होकर तुलसी और माता पिता की पूजा की। माता ने कहा, तेरा विवाह होने जा रहा है तो उचित है कि तू पैदल ही पार्वती मंदिर पहुंचेगी। रुक्मणी ने दूसरी बार प्रणाम किया तो माता ने वैसा करने का कारण पूछा। पुत्री ने आशीर्वाद मांगे। पुत्री जानती थी कि वह पुत्री जानती थी कि वह तो पार्वती के मंदिर से सीधे द्वारिका जाने वाली, उसे घर लौटना नहीं है। कई राजाओं की रुक्मणी के दर्शन की, माता जी के सौंदर्य को निहारने की इच्छा थी, किंतु उन्हें कुछ नहीं दिख पाया। रुक्मणी मंदिर में पूजा तो पार्वती की मूर्ति की कर रही थी, किंतु उस मूर्ति में उसे द्वारिका नाथ के ही दर्शन हो रहे थे, क्योंकि उसकी भक्ति अनन्य थी। रुक्मणी ने गणपति और पार्वती जी की पूजा की और प्रार्थना की, मैं हमेशा आपकी पूजा करूंगी, मेरा श्री कृष्ण से विवाह हो जाए, ऐसा कीजिए। पार्वती जी ने उसे आशीर्वाद दिया। रुक्मणी पूजा समाप्त करके मंदिर से धीरे धीरे नीचे आ रही थी तो कामांध राजागण उसके सौंदर्य की प्रशंसा करने लगे। माता जी को तो वंदन करनी चाहिए। रुक्मणी ने सोचा कि वह तो जीव मात्र की माता है, वे अपने ही बालक उसकी काम भाव से निहार रहे हैं। रुक्मणी ने अपनी दृष्टि से वह तेज प्रकट किया कि सभी कामांध राजा मूर्छित हो गए। माता जी को जो काम भाव से देखेगा उसका पतन हो जाएगा। प्रभु ने दारुक को रथ आगे बढ़ाने की आज्ञा दी। दूर से गरुड़ ध्वज देखकर रुक्मणी प्रसन्न हो गए। प्रभु ने उसका हाथ पकड़कर अपने रथ में उसको बिठला लिया और रथ द्वारका की दिशा में दौड़ चला। धराशायी राजाओं को जब सुध आई तो अपने कपड़ों को झड़ाते हुए खड़े हो गए। एक कहता था उसे चक्कर आ गई थी, तो दूसरा कहता है कि तेज तो इतना ज्यादा था कि वो तेज के मारे गिर गया था। उन्होंने जब माना कि श्री कृष्ण रुक्मणी को हरण करके ले गए तो उन्हें आश्चर्य और आघात लगा। क्या इतने क्षणों में वह सेना को तितर बितर कर दिया। साथ निभाने का वादा करने वाले राजा भी भाग गए। शिशुपाल अकेला